नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहले कुछ मोटिवेशन देखते हैं, 2 लाइन, जिससे हमारा जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्या रहेगा देखते हैं। अगर तुम सच में कुछ करना, क्या कहा है, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। ये कुछ 2 लाइनें हैं, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एनर्जेटिक तुम्हें रखेंगी। क्या कहा है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं दिल से, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप क्या करेंगे, करना शुरू कर देंगे सच में। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप बहाना निकालना शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेकर के आए जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? क्या जो अखिल भारतीय थी मुस्लिम लीग द्वारा बनाई गई थी, उसके संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या पूछा गया, अखिल भारतीय। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या रहेगा, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ख्वाजा अली मुल्ला और अलामा इकबाल। इसी में से बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा अली मुल्ला। कौन सा, ख्वाजा अली ख्वाजा सलीम मुल्ला इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट आया था जो अंग्रेज शासन, जिस समय अंग्रेजी शासन था उस समय रॉलेट एक्ट आया था। तो वो पारित कब हुआ था, कब हुआ, ये पूछा गया। सन देखते हैं। तो पहला हो जाएगा 1919 में, 1920 में, 1935 में, 1942 में, 1919 में, 1920 में, 1935 में, 1942 में। देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, यानी 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों को सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? क्या पूछा गया है इसमें, जो था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में पठानों के बीच में जो अहिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास किया था, उसमें जो सीमांत गांधी अर्थात जिसे फ्रंटियर गांधी के रूप में जानते हैं, वो कौन था? देखो, उसे 2 नामों से जानते हैं, या तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का, क्या पूछा गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ये जो इंकलाब जिंदाबाद नारा था, ये किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा सबसे ज्यादा कहा गया था या लोक जनता में उसको लाया गया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भगत सिंह। तो इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य किया था भगत सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया? पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उस किस अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में, 1929 में, बम्बई अधिवेशन 1934 में, 1934 में, कराची अधिवेशन 1931 में, 1931 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, 1916 में। तो इस 4 ऑप्शन में बताना। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ लेता तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। अच्छा क्वेश्चन है। और एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हो गया था,
इसको समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में जो बंटवारा हो गया था, अलग अलग हो गए थे, उसको क्या हो गया था, कंप्रोमाइज हुआ था, समझौता हुआ था दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? जो चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो शुरू हुआ था, इस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिथगो और इसके बाद लॉर्ड इरविन। लॉर्ड लिथगो लिखा है साथियों। तो देखते हैं, तो याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी सी यानी लिथगो। तो याद रखेंगे, इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा, गो माने क्या होता है, जाना। अंग्रेजी शब्द में देखेंगे तो गो माने जाना। तो किसको कहा था जाने के लिए? भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था कि छोड़ो भारत को, क्या कर दो, भारत को छोड़ करके आप लोग चले जाओ। तो याद रखेंगे उस समय वायसराय था लिथगो। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के बारे में पूछा गया, इसके संस्थापक कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं, सोवन सिंह भकना, केसर सिंह, भगत सिंह, तारकनाथ दास। चलो क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सोवन सिंह भकना। कौन थे? सोवन सिंह भकना थे, संस्थापक अध्यक्ष थे सोवन सिंह भकना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके कारण भारत का विभाजन हुआ, किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था, किसके कारण इसका विभाजन हुआ था, किस वर्ष हुआ था, यानी ईयर पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1945 में, 1945 में, 1947 में, 1947 में, 1949 में, 1949 में, 1950 1950 में। देखिए इस चार ऑप्शन में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी बी 1947 1947 में विभाजन किया गया था। क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल, क्या पूछा गया, किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान बम्बई टू थाने के बीच पहली यात्री ट्रेन शुरू की गई थी? कहाँ कहाँ शुरू हुई थी? दो शहरों के बीच हुई थी, बम्बई टू थाने के बीच में। तो ये शुरू हुई थी किसके कार्यकाल में हुई थी, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा क्या, लॉर्ड डलहौजी के बीच में ये शुरू हुई थी, उनके कार्यकाल में। और इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिया जाता है, जब ये शुरू हुई थी बम्बई तो थाने के बीच में, तो कब हुई थी ये पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे 1853 में। कब हुई थी? 1853 में हुई थी। अब पूछ लिया जाता कितने किलोमीटर ये यात्रा हुई थी, तो 34 किलोमीटर की यात्रा हुई थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ईयर पूछता है तो 1853 में हुई थी, और किलोमीटर पूछ लेता है तो 34 यानी 34 किलोमीटर चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया? कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नील वृक्षारोपण प्रणाली, यानी नील की खेती जो होती थी, उस वृक्ष लगाए जाते थे, प्रणाली होती थी, उसके लिए होता था। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एक दो फैक्ट। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो है ये साथियों बिहार में एक जिला पड़ता है चंपारण, वहाँ पर चंपारण हुआ था। और ये कब हुआ था, ये जो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन जो शुरू किया था, ये कब हुआ था, तो ये पूछ लिया जाता। तो याद रखेंगे 1970 यानी 1917 में हुआ था। और क्यों हुआ था ये पूछ लिया जाता। चलो आप लोगों को हम डिटेल से बता देते हैं क्यों हुआ था। तो ये जो हुआ था, उस समय नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती कराई जा रही थी, तो इसे 3 कठिया विवाद कहते थे। 3 कठिया विवाद जो होता था, यानी 3/20, यानी 20, अगर 20 हिस्सा है तो 20 में से 3 हिस्से में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती जबरदस्ती वे लोग करवाते थे। इससे क्या होता था कि नील की खेती जब इसको हम काटते थे फसल को, तो इसमें पैर खराब हो जाते थे
और इससे क्या होता, पानी अधिक लगता था तो वहाँ पानी की कमी होने लगी थी और जमीन बंजर भी होने लगती थी। इसमें क्या करते थे कि आपको 3 मतलब 20 में से 3 हिस्से पर खेती नील की करना अनिवार्य कर दिया था उन्होंने। अगर हम इसे परसेंटेज में निकाल करके देखते हैं, चलो देखते हैं परसेंटेज में। 3/20 का परसेंटेज निकालते हैं तो 3/20 इंटू 100 कर देते हैं तो हम काटेंगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 5 का गुणा 3 में करते हैं तो 5 हैं 15, यानी 15% जमीन पर नील की खेती करना उन्होंने अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा। तब ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया। जब स्वतंत्र भारत के पहले की बात की जा रही है यानी पूर्व की बात की जा रही है तो उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था, ये पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पूछा गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके द्वारा शुरू किया गया। कौन थे, जो पहले जो थे, पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो साथियों आज के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर पढ़ाया हुआ हमारा अच्छा लगे, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, जो हमने आप लोगों को पढ़ाया, ट्रिक बताई है, जो एक्स्ट्रा जानकारी दी है, अगर आप लोगों को समझ में आई है तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।